क्या जीत कर भी हार जाएंगे हरियाणा में मेयर? जनता नहीं क्या पार्षद ही चुनेंगे मेयर? 12 मार्च को जीत के जश्न के बाद मनाना पड़ सकता है हार का मातम। हरियाणा में मेयर पद के विजेताओं की जीत में लगने वाला है रोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की उस धरती की जहां खेतों में हरियाली है लेकिन सियासत में उलझने बेशुमार हैं। हरियाणा के 10 नगर निगमों में मेयर के चुनाव हुए हैं। सुनने में तो यह एक साधारण खबर लगती है। चुनाव हुए हैं, जनता ने वोट डाले, नतीजे आएंगे और मेयर चुन लिया जाएगा। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में ट्विस्ट है। ऐसा ट्विस्ट जो न सिर्फ हरियाणा की सियासत को बल्कि कानून की किताब को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। आज हम इस खबर को पूरी तरीके से खोलेंगे, परत दर परत समझेंगे और पूछेंगे कि आखिर यह गड़बड़ झाला है क्या। पहला सवाल, मेयर कौन चुनेगा, जनता या पार्षद? हरियाणा में मेयर पद के लिए चुनाव हुए। रविवार को 7 नगर निगमों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, मानेसर, रोहतक और यमुनानगर में मेयर के लिए वोटिंग हुई। सोनीपत और अंबाला में मेयर के उपचुनाव हुए। पानीपत में 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। 12 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन यहां सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि जो जीतेगा उसे मेयर की कुर्सी मिलेगी भी या नहीं। क्योंकि हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 में दो नियम बैठे हैं, एक दूसरे से उलझते हुए। एक नियम कहता है कि मेयर को जनता चुनेगी सीधे वोट से। दूसरा नियम कहता है कि मेयर को पार्षद चुनेंगे निगम हाउस की पहली मीटिंग में। अब आप ही बताइए, ये क्या माजरा है? जनता चुने या पार्षद चुने, कौन सही है या फिर दोनों गलत है? और सही है सिस्टम का ये ढोंग। पुरानी व्यवस्था, सब कुछ ठीक था, फिर बदला क्यों? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले हरियाणा में मेयर का चुनाव कैसे होता था? वही तरीका जो देश के ज्यादातर हिस्सों में होता था। जनता अपने वार्ड के पार्षद चुनती थी, फिर पार्षद आपस में बैठते थे, बहुमत से फैसला करते थे कि मेयर कौन बनेगा। यह नियम हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 53 में साफ साफ लिखा था। सब कुछ सीधा था, साफ था। जनता की आवाज पार्षदों के जरिए मेयर तक पहुंचती थी। लेकिन फिर आया 2018। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। सितंबर 2018 में इस एक्ट में संशोधन कर दिया गया। नया नियम बना, अब मेयर को जनता सीधे चुनेगी। पार्षद का हक छीन लिया गया। इसे हरियाणा विधानसभा से पास भी कराया। सुनने में तो ये लोकतंत्र की जीत लगता है ना? जनता का सीधा हक, पार्षद की मध्यस्थता खत्म। लेकिन रुकिए, यहां कहानी खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। 2 नियम, एक एक्ट, ये क्या खेल है? अब असली पेच आता है। सरकार ने एक्ट में संशोधन तो कर दिया, मेयर को जनता के हाथ में दे दिया, लेकिन पुरानी धारा 53 को हटाया नहीं। वह अभी भी एक्ट में जस की तस बैठी है। मतलब एक ही कानून में 2 व्यवस्थाएं चल रही है। एक कहती है कि जनता मेयर चुनेगी, दूसरी कहती है कि पार्षद चुनेंगे। यह क्या तमाशा है भाइयों? एक तरफ जनता वोट डाल रही है, अपनी पसंद का मेयर चुन रही है, दूसरी तरफ पार्षदों को हक है कि वो निगम हाउस की पहली मीटिंग में मेयर का चुनाव करें। अब सोचिए, अगर जनता किसी को मेयर चुनती है लेकिन पार्षद बहुमत से उसे नकारते हैं तो क्या होगा? कानूनी संकट खड़ा होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा और जनता वो तो बस देखती रह जाएगी कि उसके वोट का हुआ क्या। क्या आगे होगा? 12 मार्च को मेयर के नतीजे आएंगे। इसके 30 दिन के भीतर निगम हाउस की पहली मीटिंग होगी। एक्ट की पुरानी धारा के मुताबिक उस मीटिंग में पार्षदों को मेयर चुनना है। इसकी अध्यक्षता कोई ऐसा पार्षद करेगा जिसे मंडल आयुक्त मनोनीत करेगा, जो खुद मेयर का उम्मीदवार ना रहा हो। अब सवाल ये कि क्या पार्षद वही मेयर चुनेंगे जिसे जनता ने चुना, या फिर वो अपनी ताकत दिखाएंगे और किसी और को मेयर बना देंगे? अगर ऐसा हुआ तो जनता का वोट बेकार हो जाएगा, और अगर जनता का चुना मेयर पार्षदों से हार गया तो वह कोर्ट जाएगा। कोर्ट में पुरानी धारा 53 का हवाला देगा। फिर शुरू होगा कानूनी दंगल। पहले क्या हुआ था? यह पहली बार नहीं है कि हरियाणा में मेयर का सीधा चुनाव हुआ। सितंबर 2018 में संशोधन के बाद दिसंबर 2018 में करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक, यमुनानगर में मेयर के चुनाव हुए। फिर दिसंबर 2020 में अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में। उस वक्त जनता ने मेयर चुना
और निगम हाउस में पार्षदों ने उसे पुरानी धारा को फॉलो किया। मतलब तब तक तो मामला शांत रहा, लेकिन अब जब 10 निगमों में चुनाव हो रहे हैं तो यह पुरानी धारा फिर से सिर उठा सकती है। अगर किसी मेयर के खिलाफ पार्षदों का बहुमत हुआ तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और फिर शुरू होगा वो खेल जिसका कोई अंत नहीं दिखता। कानून के जानकार कहते हैं, म्युनिसिपल कानून के एक्सपर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के मुताबिक हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में 2 व्यवस्थाएं मौजूद हैं। पहली बात, उनका कहना है कि धारा 53 को हटाया नहीं गया, इसलिए विवाद की गुंजाइश है। अगर पार्षद मेयर को नकारते हैं तो वो कोर्ट जा सकते हैं और पुरानी धारा का सहारा ले सकते हैं। दूसरी बात, उनका मानना है कि सरकार ने पहले इसी दोहरी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए था, एक्ट को साफ करना चाहिए था। पुरानी धारा हटती तो मेयर के सीधे चुनाव को पूरी वैधानिक मान्यता मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब यह पेच फंस सकता है। अंत में सवाल आपके लिए, तो दोस्तों यह है हरियाणा के मेयर चुनाव की कहानी। एक तरफ जनता की ताकत, दूसरी तरफ कानून का पेच और बीच में सियासत का खेल। आप ही बताइए, यह लोकतंत्र की जीत है या सिस्टम की हार? जनता का वोट मायने रखता है या पार्षद का बहुमत? और सबसे बड़ा सवाल, जब कानून ही उलझा हुआ है तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? जवाब शायद कोर्ट देगा, शायद वक्त देगा, लेकिन तब तक यह खबर आपके सामने है। सोचिए, समझिए और पूछिए, आखिर हो क्या रहा है। नमस्कार।